आज अपन लोग इस फ्लो चार्ट की मदद से पढ़ने वाले हैं गंगा एक्शन प्लांट के बारे में, यमुना एक्शन प्लांट के बारे में और अपन पढ़ने वाले हैं सीवेज के ट्रीटमेंट का। मेन रीजन ये है कि माइक्रोब्स की मदद से अपन जो सीवेज है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब भाई साहब एक मैं जनरल बात आपको बता दूं, सीवेज जो होता है कूड़ा कचरा मिक्स्ड हुआ वाटर, जो नाले का पानी है, सीवेज का पानी है, उसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जनरली होता क्या है कि जो सीवेज बड़े बड़े शहर में अर्बनाइजेशन होने के कारण सीवेज का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया है। क्या हो गया, सीवेज का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया है और वो सीवेज हम डायरेक्टली कहाँ पे, रिवर के अंदर, सीवेज जो था सीवेज वाला पानी वो हम रिवर के अंदर डायरेक्टली छोड़ देते हैं। उससे डिपेंडेंसी की बात क्या होती है कि जो रिवर्स होती है हमारी, वो जनरली डे बाई डे क्या होती है, पोल्यूटेड होने जाती है, गंदी होती जाती है। तो अपन अब एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से हम उस सीवेज के वाटर को क्या करते हैं, ट्रीट करेंगे और उसके बाद में हम उसको नदी के पानी में मिक्स करेंगे, जिससे हमारी जो नदी है यानी जो रिवर है वो पोल्यूशन से मुक्त रहेगी। ठीक है भैया। तो एक मस्त बात मैं तुमको बताऊं कि ये जो टॉपिक है हम इस डायग्राम की मदद से बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो बस पूरा वीडियो लास्ट तक देखो और कोई भी डाउट रहता है तो फटाफट से कमेंट कर देना, क्योंकि रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। अब देखो, ये था सीवेज का पानी, ये नाले का पानी या सीवेज का पानी ही, इसी के अंदर बहुत बड़े बड़े कूड़े कचड़े हैं। ठीक है। जैसे नाला का पानी आता है उसके अंदर क्या है, बहुत बड़े बड़े कूड़े कचड़े पड़े हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े वाले जो पड़े हैं। ठीक है। बहुत से लोग तो कुछ भी फेंक देते हैं नाले में या फिर रिवर के अंदर, सीवेज वाले पानी के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े चीजें फेंक देते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, अपन एक फिल्टर लगा देते हैं, जाल टाइप का लगा देते हैं, और अपन क्या करते हैं, जब नाले का पानी बहाव के जरिए से जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, फिल्टर से जो बहुत बड़े बड़े आकार के कूड़े कचड़े हैं वो सारे क्या होते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। और जो सीवेज का पानी है वो कहाँ चला जाता है भैया, प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर। अब हम मस्त बात करते हैं, एक बात समझो कि इसके अंदर कई चैम्बर्स बनाने वाले हैं अपन। तो हम अपन सारे चैम्बर्स की बात कर दें, हम 3 स्टेप में सीवेज के वाटर का ट्रीटमेंट करेंगे, 3 स्टेप में ट्रीटमेंट करेंगे। और ट्रीटमेंट तो करेंगे ही करेंगे, बट इस डायग्राम के जरिए मैं तुमको ये भी समझाऊंगा कि सीवेज के ट्रीटमेंट के जरिए भी हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हम क्या जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इसका फायदा उठाएंगे कि हम कोई भी अपना स्टेप वेस्ट नहीं जाने देंगे, और हमें भैया अपनी नदी, अपने पवित्र नदियों को साफ रखना है। तो बस ये जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि देखो, एक होता है प्राइमरी सेटिंग टैंक, एक होता है एरिएशन टैंक, एक होता है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, और दूसरा होता है, अगर बात करते हैं तो एक होता है एनारोबिक चैम्बर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, बायोगैस का प्रोडक्शन करा लेंगे। ठीक है। और एक बात तुम समझो कि जो टर्सरी ट्रीटमेंट के अंदर बात करते हैं तो उसके अंदर हम डिसइंफेक्टेंट डाल देते हैं, कि पानी के अंदर जो कुछ डिसइंफेक्टेंट रह गए हैं जिनको हम क्या करेंगे भैया, एकदम से ट्रीटमेंट कर देंगे कि कोई डिसइंफेक्टेंट जो है वो हो जाए पानी। ठीक है। तो उसके अंदर कोई इन्फेक्शन ना रहे। ठीक है। अब क्योंकि देखो, सीवेज की अगर बात करते हैं तो सीवेज के अंदर क्या क्या हो सकता है, सीवेज के अंदर मेडिकल वेस्ट हो सकता है, घर का जो ग्रोसरी वेस्टेज है वो हो सकते हैं, और बहुत से लोग कूड़े कचड़े भी फेंक देते हैं। तो सीवेज के अंदर बहुत तरीके के, लगभग जनरली सारे वेस्ट मिल जाते हैं। ठीक है। ईंट कंकड़ पत्थर सब कुछ मिल ही जाता है सीवेज के अंदर, और वो गंदा पानी जाके सीधा नाली में जाता है, और नाली से सीधा नाले में, और नाले से सीधा रिवर में चला जाता है। तो ये प्रोसेस बहुत गंदा प्रोसेस है, क्योंकि हमारी पवित्र नदियां इससे क्या होती हैं, पूरी दूषित हो जाती हैं। तो अपन क्या करेंगे, सीवेज को सबसे पहले फिल्टर कर लेंगे, एक फिल्टर लगा के। ठीक है। इससे बड़े बड़े जो कूड़े कचड़े हैं वो अपन क्या कर देंगे, अलग कर देंगे सीवेज से। ठीक है। तो फिल्टर से क्या कर देंगे, अपन बड़े कूड़े कचड़े निकाल लेंगे। फिर उस पानी को, जो सीवेज का पानी था, उसको अपन प्राइमरी सेटलिंग टैंक में भेजेंगे। अब प्राइमरी सेटलिंग टैंक का मतलब क्या होता है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर जब जाएगा वो पानी, ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो सेटल करने वाले हैं, जो भारी मात्रा में, जो मतलब इसका वेट जो है ज्यादा है, जिस कचड़े का वेट ज्यादा है, जैसे छोटी छोटी गिट्टी रह गई या फिर कोई और भारी चीजें जो है कूड़े मतलब सीवेज के अंदर वेटेड चीजें, वो चीजें क्या करेंगी, टैंक के अंदर नीचे की तरफ जाके बैठ जाएंगी, और जो इफ्लुएंट्स है वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो अब क्या होगा, इफ्लुएंट्स को हम आगे पास कर देंगे, और जो सी सेटलिंग टैंक के अंदर सेटल हो गया है अपन उसको बाद में बाहर निकाल देंगे। ठीक है। क्योंकि ये भारी मात्रा में बड़े बड़े कचड़े हैं जो अभी भी फिल्टर से पास होके आए थे। ठीक है। उनको हम जो नीचे बैठ जाएंगे उनको अपन क्या बोल देते हैं, प्राइमरी स्लज। क्या बोलते हैं अपन उसको, प्राइमरी स्लज।
तो प्राइमरी स्लज को अपन बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े कूड़े कचड़े थे। और जो प्राइमरी इफ्लुएंस जो है उसको अपन क्या कर देंगे, आगे पास कर देंगे एरिएशन टैंक के अंदर। अब देखो, एक तुमको बात बताता हूँ कि एरिएशन टैंक की एक खास बात होती है, इसके अंदर एरिएशन मतलब होता है हवा पास कराना। इसके अंदर हम ऊपर से हवा का प्रेशर जो है, हवा अंदर डालते रहेंगे। कौन सी हवा? ऑक्सीजन हवा। अब जब से जैसे इसके अंदर हम ऑक्सीजन हवा डालेंगे तो इसके अंदर जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं और फंजाई हैं, ये सारे फ्लोक्स जो हैं, तो जितने ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं इसके अंदर, कौन से मटेरियल? ऑर्गेनिक मटेरियल। उन सब का विघटन कर देंगे, उन सबको तोड़ तोड़ के भैया क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, उन सब का डाइजेशन कर लेंगे। मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ने का काम एरिएशन टैंक के अंदर होता है। जितने भी सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल कचरा था उसका ट्रीटमेंट हम एरिएशन टैंक के अंदर करेंगे। एरिएशन टैंक में हम डायरेक्टली ऊपर से ऑक्सीजन जो है पंप की मदद से पंप करते रहेंगे, हमें बुलबुले देखने को मिलते रहते हैं एरिएशन टैंक के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर फ्लोक्स बन जाता है। क्या बनता है? फ्लोक्स बन जाता है। तो जो फ्लोक्स होता है या फिर जिसे अपन फ्लोक्स बोल देते हैं, उसके अंदर माइक्रोब का होता है, वो माइक्रोब्स होते हैं जनरली। उसके अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट्स। जो कि बैक्टीरिया होते हैं वो फंगल फिलामेंट के साथ मिलकर फ्लॉक्स बना लेते हैं और वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ते हैं। ठीक है, वो इफ्लुएंस के मेजर पार्ट को कंज्यूम करते हैं। अब एक तुमको मैं बात बताऊं, ठीक है, जब एरिएशन टैंक से हमने क्या किया, एरिएशन टैंक से हमने क्या किया, फ्लोक्स बन गए थे, तो वहां से हमने जो पानी था उसको क्या करेंगे, हम भेज देंगे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर। एरिएशन टैंक के अंदर क्या किया हमने? फ्लोक्स बनाया, उसको फ्लोक्स को हम क्या भेज देंगे? सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर। अब एरिएशन टैंक का महत्व क्या है, उससे बीओडी का कनेक्शन क्या है, मैं तुमको अभी डिटेल में बताऊंगा बीओडी के बारे में। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मैं तुमको बताता हूँ, पहले एक बार ये पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, एरिएशन टैंक से सेटलिंग टैंक, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर भेज देंगे क्या? पूरा इफ्लुएंस। ठीक है, अब इफ्लुएंस अंदर गया, वहां पर क्या हुआ? सेटलिंग टैंक का मतलब होता है सेटल होना। अब जो फ्लोक्स बने थे या फिर और जो भी चीजें टूटी थी वो क्या होती हैं, धीरे धीरे करके नीचे जाने लगती हैं और साफ पानी जो है वो ऊपर होता है और जो फ्लुएंट्स है यानी कि स्लज जो था वो नीचे आ जाता है। अब एक बात समझे, जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर इफ्लुएंस बनता था उसको बोलते थे प्राइमरी इफ्लुएंस। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर जो इफ्लुएंस बनता है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर जो इफ्लुएंस बनता है उसे अपन बोलते हैं सेकेंडरी इफ्लुएंस। मतलब पानी वाले पोर्शन को इफ्लुएंस बोल देते हैं। और जो स्लज बनता था तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर उसे बोलते थे प्राइमरी स्लज, सेकेंडरी वाले के अंदर एक्टिवेटेड या फिर सेकेंडरी स्लज। तो अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी या एक्टिवेटेड स्लज किस ट्रीटमेंट का पोर्शन होता है, तो भैया ये होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पोर्शन। ये भी टॉपिक तुमको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर ही सेकेंडरी एक्टिवेटेड स्लज बनते हैं और प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर प्राइमरी स्लज बनता है। अब क्या करेंगे, सेकेंडरी जो स्लज था यानी एक्टिवेटेड स्लज था उसको अपन एनारोबिक चैम्बर में डाल देंगे और उसके अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया लाइक मैथनोजेंस टाइप के बैक्टीरिया अपन फटाफट से अंदर पेस्ट करवा देंगे। भैया भेज देंगे कि जाओ भैया, जो एनारोबिक कंडीशन के अंदर जाओ, तुम जो स्लज है उसका विघटन कर दो, जो स्लज है उसका विघटन कर दो। तो हमने तुमको पहले पढ़ा रखा था कि बायोगैस प्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो वही एनारोबिक बैक्टीरिया मैथेनोजेंस टाइप के बैक्टीरिया इसके अंदर भी डाल देते हैं और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के अपशंस में इन सब का डाइजेशन करते हैं और इन सब से गैस प्रोड्यूस करते हैं। कैसी गैस प्रोड्यूस करते हैं? बायोगैस लगभग प्रोड्यूस कर देते हैं। CH4 टाइप की गैस, CO2 टाइप की गैस, H2S टाइप की गैस, और ये गैस अपन हम बायोगैस के रूप में यूज कर लेते हैं। इस गैस से अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं या फिर हम इसको कुकिंग गैस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम समझो कि ये जो प्रोसेस था पूरा ये था सेटलमेंट का। अब हमने क्या किया, पहले यहाँ पर मैंने बताया तुमको सेकेंडरी सेटलमेंट भी बता दिया मैंने। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में देखो स्टेप बाय स्टेप समझो, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्सरी ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हमने क्या किया, पहले फिल्ट्रेशन कर लिया। जनरल जनरल बहुत बड़े बड़े कूड़े जो थे उसको हमने फिल्टर करके निकाल दिया। फिर हमने उसको प्राइमरी सेटलिंग टैंक में भेजा। प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर क्या हुआ था कि प्राइमरी स्लज जो थे वो नीचे बैठ गए थे और प्राइमरी इफ्लुएंस जो थे वो ऊपर बैठ गए थे। बस प्राइमरी ट्रीटमेंट इतना ही था, इसमें कुछ माइक्रोब्स का एक्शन नहीं हुआ था, ये हम फिजिकल प्रोसेस से किए थे। अब क्या किए थे, हमने एरिएशन टैंक में भेजा। यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया थे। कौन से बैक्टीरिया? एरोबिक बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया थे इसके अंदर? बैक्टीरिया थे
और कुछ फंजाई थे। उन्होंने क्या किया, फ्लोक्स बना लिए, और वो फ्लोक्स की मदद से, वो फ्लोक्स का जनरली काम करता था कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल था उनका तोड़ना होता था, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ देते थे, जिससे हमारी बीओडी थी वो नीचे होती है, बीओडी जो है वो नीचे होती है। अब बात कर लेते हैं बीओडी क्या होती है। तो बीओडी भी एक तरीके का मेजरमेंट है, ठीक है। क्या, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। एक बात मैं तुमको बता दूं कि बीओडी की बात करें जो, तो बीओडी वो चीज है कि द amount of oxygen that would be consumed in all the organic matter, in all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर पानी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हैं उसको ऑक्सीजन का यूज करके बैक्टीरिया जो है ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब तोड़ देता है, ठीक है। तो उसको अपन बोल देते हैं बीओडी। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब बायोकेमिकल को तोड़ने के लिए जितनी हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है अपन उसे क्या बोलेंगे, बीओडी। तो ये सिंपल प्रोसेस था, तुम समझो बस, तुमको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तुम्हें ये डिफिनीशन तो हर हाल में याद ही होनी चाहिए कि बीओडी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है बीओडी का। बहुत से लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोल देते हैं, जबकि वो जनरली गलत होता है। तो तुम बायोकेमिकल हमेशा याद रखना। हाँ, अब देखो मस्त बात क्या बता रहा था मैं कि एरिएशन टैंक से हम क्या करते हैं, जो इफ्लुएंस आया था, फ्लोक्स बने थे, उन सबको हम पास कर देते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर सेकेंडरी इफ्लुएंस बनते हैं। सेकेंडरी इफ्लुएंस जो होता है उसका अपन फिर से ट्रीटमेंट करते हैं, टर्सरी ट्रीटमेंट करते हैं। टर्सरी ट्रीटमेंट क्या करते हैं, इन पानी को अपने क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट डाल देते हैं, जिससे उनके अंदर इन्फेक्शन जो था वो खत्म हो जाए। डिसइंफेक्टेंट के अंदर क्या आता है, जैसे हम ओजोन डाल देते हैं, O3 वाली गैसेज डाल देते हैं, क्लोरीन टाइप की गैसेज डाल देते हैं, और अल्ट्रावायलेट से ट्रीटमेंट कर देते हैं, ठीक है। वो पानी को डिसइंफेक्टेंट कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या था भैया, मेडिकल वेस्टेज भी थे, इससे हमें इन्फेक्शन टाइप की प्रॉब्लम्स ना हो। तब उसको अपन क्या करते हैं, इन पानी को अपन सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद अपन क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। कहाँ पे, रिवर के अंदर, ठीक है। रिवर के अंदर अपन रिलीज कर सकते हैं। अब हमारी रिवर जो है वो पॉल्यूशन से मुक्त रहेगी, पॉल्यूटेड नहीं होगी। और क्या करेंगे अपन, यहाँ पर जो एक्टिवेटेड स्लज बना था सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर, उसको हमने क्या यहाँ भेज दिया था, एनारोबिक चैम्बर के अंदर। वहां से हमने क्या प्रोड्यूस की, बायोगैस प्रोड्यूस की। अब हम बात करते हैं, जैसे प्लानिंग के साथ बात करें तो गंगा हमारे देश की पवित्र नदियां हैं, यमुना पवित्र नदियां हैं, बट आए दिन अर्बनाइजेशन की वजह से, मतलब शहरीकरण की वजह से, जो हमारा सीवेज है उसका अमाउंट ग्रेजुअली बढ़ने लगा। चाहे सीवेज का अमाउंट बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अब जैसे जैसे सीवेज का अमाउंट बढ़ रहा था, तो वैसे वैसे वो सारा कहाँ जा रहे थे, नाले के जरिए नदी में जा रहे थे, और नदी हमारी बहुत ज्यादा पोल्यूशन के दिखने लगी थी। अब दिल्ली की नदियां, यमुना नदी कितनी पॉल्यूटेड है, लखनऊ की गोमती नदी कितनी पॉल्यूशन से मुक्त है, तुम जाके देख सकते हो भाई। इतना पॉल्यूशन है, सीधे नाले का पानी वहां जा रहा है। तो बहुत से हमारी पवित्र नदियां हैं जिनको हम धार्मिक जोड़ते हैं, और उनके अंदर पॉल्यूशन जो है वो सही नहीं है। तो राजीव गांधी की सरकार आती है 14 जून को, क्या करती है वो, 1986 में। और 10 जुलाई को नमामि गंगे योजना किसने चलाया था भैया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया था। और किसके नेतृत्व में चलाया था, अरुण जेटली जी के नेतृत्व में चलाया था। तो अब बात करते हैं गंगा एक्शन प्लांट और यमुना एक्शन प्लांट, ये चलाया था राजीव गांधी जी ने, जबकि नमामि गंगे योजना हमारे अरुण जेटली की नेतृत्व में चलाया था पीएम जी ने, ठीक है। अब एक बात तुम समझो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये चीज तुम याद कर लो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने दो एक्शन प्लांट चलाया, जिसका नाम था गंगा एक्शन प्लांट और यमुना एक्शन प्लांट। इसके उद्देश्य क्या थे, इसका मेन मोटिव क्या था, गंगा एक्शन प्लांट का और यमुना एक्शन प्लांट का मेन मोटिव था कि जो हमारी गंगा जैसी नदियां हैं, जो हमारी प्रमुख नदियां हैं, यमुना नदी है, उसको साफ रखना है, उसको पोल्यूशन से मुक्त रखना है। इसके लिए हमने बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट ग्रेजुअली बढ़ाए। क्या क्या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए,
और हमने कहा कि जो डायरेक्ट सीवेज का पानी है उसको अपन इस नदी में ना छोड़ के पहले सेकेंडरी उसका ट्रीटमेंट करेंगे, पूरा सीवेज का ट्रीटमेंट करेंगे माइक्रोबियल एक्शन से। ठीक है, अब एक बात तुमको मैं बताऊं कि जो ये माइक्रोबियल ट्रीटमेंट है, जो हम माइक्रोबियल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आज तक अभी तक नोटेड में कोई ऐसा अदर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बन पाया है, ह्यूमन मेड कोई ऐसा जुगाड़ नहीं बना है कि जो इससे ज़्यादा प्योर और आसानी से ट्रीटमेंट कर सकता है हमारे सीवेज का। ठीक है, तो ये अब तक का सबसे बेस्ट प्लांट बना है सीवेज ट्रीटमेंट का। तो अब धीरे धीरे लीड हो रहा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि अभी हमारे देश के अंदर ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ की नदियाँ बहुत ही पोल्यूशन से भरी पड़ी हैं। ठीक है, तो इस मिनिस्ट्री एक्ट के जरिए क्या हुआ था, गंगा एक्शन प्लांट और यमुना एक्शन प्लांट चला, जिसमें क्या किया गया था कि रिवर को जो तो क्या उन्हें पॉल्यूशन से बचाना था। तो इसलिए हमने क्या किया कि बहुत सारे पेड़ लगाने के लिए बात की गई उसमें, और बोला गया कि आसपास पेड़ लगाने की बात की गई, और बोला गया, क्या बोला गया कि भैया हम इनको डायरेक्ट नदी में नहीं छोड़ेंगे, पहले इनका हम इस प्रोसेस से ट्रीटमेंट कराएंगे, देन अपन क्या करेंगे, उसको रिवर में छोड़ेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारी जो नदियां हैं वो पवित्र और साफ रहें। तो भैया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की इतनी सारी जानकारी आपको जो मैंने दी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें ये हमेशा हमेशा के लिए याद होनी चाहिए। अब मैं हेडिंग तो अभी तक हमने डाली ही नहीं थी कि हम पढ़ क्या रहे थे, तो मैं एक बात कर देता हूँ कि हेडिंग डाल देता हूँ कि आपने पढ़ा क्या। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो अब हम पढ़ रहे थे माइक्रोब्स का हमारे सीवेज ट्रीटमेंट में क्या योगदान था। यहाँ पर कितने तरीके के माइक्रोब्स हमने यूज किए, तो भैया फंजाई भी हमने यूज कर ली थी, एरोबिक बैक्टीरिया भी हमने यूज कर लिया था, एनारोबिक बैक्टीरिया भी हमने यूज कर लिया था, हमने बायोगैस का प्रोडक्शन भी करा लिया था, और डिसइंफेक्टेंट भी डाल के मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट कर लिए। तो जो सेकेंडरी इफ्लुएंट्स के अंदर डिसइंफेक्टेंट को मिलाने के प्रोसेस को अपन सेकेंडरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस जो था तुमने पूरा डिटेल में समझ लिया। अगर तुम्हें किसी भी प्रोसेस में कोई भी डाउट या कुछ भी जानना है, तुम फटाफट से कमेंट में रिप्लाई कर दो, फटाफट से कमेंट में बता दो कि ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा। अपनी रेटिंग जरूर दो, क्योंकि तुम्हारी रेटिंग हमें उत्साहित करती है नए वीडियोस डालने के लिए और नए टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए।